कॉम्पीहेल्प कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को C++ में क्लास के फंक्शंस बताऊंगी, बट जिनकी बॉडी जो होगी वो क्लास के बाहर डिफाइन की जाएगी। मींस वी कैन से कि डिफाइनिंग फंक्शन आउटसाइड द क्लास, की फंक्शन की बॉडी को क्लास के बाहर डिफाइन करना। तो सबसे पहले बताऊंगी कि क्लास के बाहर फंक्शन की बॉडी कैसे डिफाइन की जाती है, फिर उसके बाद बताऊंगी कि क्या जरूरत पड़ेगी क्लास के बाहर फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद द अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखें आप। मैंने कोड लिखा है, सबसे टॉप मोस्ट मैंने 2 हेडर फाइल्स लिखी हैं। फिर उसके बाद मैंने क्लास बनाई है टेस्ट नाम की, जिसमें मैंने 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं, नंबर, num2 और res, और 2 फंक्शंस बनाए हैं क्लास के अंदर। एक का नाम इनपुट है और एक का नाम डिस्प्ले है। बट इन फंक्शंस की बॉडी मैंने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करी है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि फंक्शन की बॉडी क्लास के बाहर कैसे लिखी जाती है, राइट। सो क्लास के अंदर मैंने उनकी डिक्लेरेशन दे दी। क्लास आप यहाँ पे देखिए क्लोज हो चुकी है। इफ यू वांट तो कमेंट भी कर सकते हैं, एंड ऑफ क्लास। अब फंक्शन की बॉडी यहाँ पे है, इनपुट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन। अब मेन चीज यहाँ पे ये है कि कंट्रोल तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, मेन पे आएगा। कंपाइलेशन मेन से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद कंट्रोल को सबसे पहले लिखा टेस्ट टी। जैसे टेस्ट टी दिखेगा तो टी मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट, और टेस्ट इज यूज्ड डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे टी बनेगा तो इसको रैम के ऊपर रन टाइम पे मेमोरी मिलेगी। फिर उसके बाद टी डॉट इनपुट, टी डॉट इनपुट, तो टी डॉट इनपुट को कॉल लगेगी और डिस्प्ले में डिस्प्ले को कॉल लगेगी। बट सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज सीखने वाली ये है कि आज फंक्शन की बॉडी क्लास के बाहर है, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। क्लास के अंदर तो उसको इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन की डिक्लेरेशन मिल गई, लेकिन क्लास के बाहर उसे बॉडी तो दिखी, बट वो क्लास के स्कोप के अंदर नहीं आ रही है। मतलब कंपाइलर को ये पता नहीं चल रहा कि ये इनपुट फंक्शन जो है वो क्लास के हैं कि नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड द क्लास मैंने इनकी बॉडी डिफाइन की हुई है। तो इसके लिए C++ में एक टर्म दी है कि जब भी क्लास के बाहर फंक्शन की बॉडी डिफाइन करनी है तो सबसे पहले आएगी रिटर्न टाइप, फिर स्पेस, फिर आएगा क्लास का नाम। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। फिर 2 कॉलन लगते हैं, ये एक ऑपरेटर है जिसे लैंग्वेज में टेक्निकली कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मींस फंक्शन की पहले रिटर्न टाइप आएगी, स्पेस, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दोनों कॉलन को मिला के स्कोप रेजोल्यूशन बनता है। उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, देन उसके बाद हम उसकी बॉडी लिखेंगे। वैसे ये डिस्प्ले फंक्शन भी किस क्लास का है, टेस्ट क्लास का। तो अगर इसकी बॉडी डिफाइन करनी है तो इसके साथ भी हम क्लास का नाम और वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। मीन जो बता रहा है कि ये फंक्शन जो है किसके स्कोप में आते हैं। तो दीज आर द फंक्शन विच आर इन द स्कोप ऑफ टेस्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन फंक्शंस को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया क्यों। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको मेन चीज बताऊं कि जो फंक्शन, जैसे सपोज करो इससे पहले जो हमने क्लासेस बनाई, जैसे आप यहां पे देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, बट इसके जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं ये मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन किए हैं। मींस इनसाइड द क्लास, मींस जिनकी बॉडी मैंने क्लास के अंदर ही लिखी है, क्योंकि आप नोटिस करें क्लास हमारी यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो वो फंक्शन जिनकी बॉडी हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं इनलाइन फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं वो, इनलाइन फंक्शन। तो मींस इनपुट और डिस्प्ले ये दोनों ही हमारे कौन से फंक्शन है, वी कैन से दीज आर इनलाइन फंक्शन। इनपुट फंक्शन भी हमारा इनलाइन फंक्शन है और डिस्प्ले फंक्शन भी इनलाइन फंक्शन है। अब मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये इनलाइन फंक्शन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे इनलाइन फंक्शन क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स C++ इंट्रोड्यूस द इनलाइन कीवर्ड बाय स्पेसिफाइंग दैट अ फंक्शन इज इनलाइन द कंपाइलर विल टेक द फंक्शन यू हैव रिटन and basically replace the function call that would have been
जनरेटेड विद द फंक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ इनलाइन फंक्शन क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन को कॉल लगेगी तो कंपाइलर क्या करेगा, जहां पे फंक्शन को कॉल लगी है उसकी बॉडी को वहीं पे मर्ज कर देगा कॉल के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कंपाइलर विल टेक द फंक्शन यू हैव रिटन एंड बेसिकली रिप्लेस द फंक्शन कॉल। मीन्स फंक्शन की जहां पे कॉल लगी हुई है उसको फंक्शन की बॉडी के साथ क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इन अदर वर्ड्स, यूजिंग एज इनलाइन फंक्शन इज प्रेटी मच डायरेक्टली putting your code there except it's prettier and more maintainable। मीन्स इसके थ्रू हम कोड को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे आप यहाँ पे देखें, बात हो रही है इनलाइन फंक्शंस की। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही फंक्शन की बॉडी अब क्लास के अंदर ही डिफाइन की है तो मैंने कहा उन फंक्शंस को कहते हैं इनलाइन फंक्शन। सो क्या होता है इनलाइन फंक्शन के केस में, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन को कॉल लगी है तो कंट्रोल इस केस में क्या करता है, फंक्शन की बॉडी को, जैसे इनपुट फंक्शन है तो इनपुट फंक्शन की बॉडी को क्या किया उसने, यहाँ पे कॉल के साथ ही मर्ज कर दिया, यहीं पे मेन के अंदर ही। मीन्स उसे कॉल करने के लिए वो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे मर्ज कर देगा और यहीं पे उसे एग्जीक्यूट कर देगा और वापस फिर कॉल में आ जाएगा। इट मीन्स कि जो भी इनलाइन फंक्शन होंगे उनकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर क्या करता है, जहां पे फंक्शन को कॉल लगी होती है वहीं पे उसकी बॉडी को मतलब कॉलिंग के साथ ही यहाँ पे मर्ज करके रख लेता है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मेन एक फंक्शन है तो इसको भी कहीं ना कहीं स्टैक पे मेमोरी मिली होगी, तो और जो वी कैन से कि स्टैटिक मेमोरी है। तो एक टाइम आएगा कि मेन के पास स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मैंने सारे फंक्शन इनलाइन बना दिए तो मेन को भी एक स्टैटिक फिक्स्ड मेमोरी मिली हुई है, तो वो अगर सारे ही फंक्शन इनलाइन बन गए तो उन सारों की ही बॉडी यहाँ पे मेन के अंदर आके मर्ज हो जाएगी। इट मीन्स एक टाइम आएगा कि मेन के पास स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए कहा गया कि हम फंक्शन की बॉडी को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखना, जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे ये हमारे पास फंक्शन जो हैं हमने इनकी बॉडी कहाँ पे लिखी है, क्लास के बाहर डिफाइन करी हुई है। और वो फंक्शन जिनकी बॉडी क्लास के अंदर बाहर डिफाइन की जाती है, मीन्स क्लास के बाहर, उन्हें कहते हैं नॉन इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट और डिस्प्ले ये दोनों ही फंक्शन क्या है, नॉन इनलाइन फंक्शन है, क्योंकि इनकी बॉडी क्लास के बाहर डिफाइन करी हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं। सो लेट्स सी। सो नॉन इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं कि नॉन इनलाइन फंक्शंस आर योर स्टैंडर्ड फंक्शंस व्हेन दे आर कॉल्ड द कंपाइलर पुट्स ऑल द वेरिएबल्स एंड इट्स करंट पोजीशन ऑन द स्टैक। मीन्स इस केस में कंपाइलर क्या करता है, उन सारे वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुए होंगे और जो भी फंक्शन की सारी बॉडी उसको स्टैक के टॉप मोस्ट, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ ए मेमोरी, तो वहां पे टॉप मोस्ट एरिया पे रख देता है एंड जम्प्स टू द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर द फंक्शन रिसाइड। और वहां पे चला जाता है जहां पे फंक्शन की बॉडी पड़ी हुई है। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, फिर उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड जम्प्स बैक टू वेयर इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड। फिर उसके बाद उसी एरिया में चला जाता है जहां पे इसको कॉल लगी होती है। ऑल दैट वर्क टेक्स a lot more time than if you had just not used function। मीन्स बट इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देखो जब फंक्शन को कॉल लग रही है तो कंपाइलर क्या कर रहा है कि जहां पे कॉल लगी है वो जिस फंक्शन को कॉल लगी है उसको पहले वो स्टैक पे रख रहा है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल फंक्शन बॉडी स्टैक पे आ जाएंगे। तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, जंप कर जाएगा उस मेमोरी लोकेशन में जहां पे वो फंक्शन पड़ा हुआ है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और अगेन जंप करके फिर कहां पे आ जाएगा, उसी एरिया पे आ जाएगा जहां पे उस फंक्शन को कॉल लगी हुई है। तो कहता है कि इस केस में क्या किया जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए बनाने वाले ने इनलाइन फंक्शन बनाए हैं। बट डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे फंक्शन जिनकी बॉडी काफी बड़ी होती है उस केस में हम फंक्शन को नॉन इनलाइन ही बनाते हैं, मीन्स उसकी बॉडी क्लास के बाहर ही डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ देखें आप, अब बात आती है इन फंक्शन की जिनकी बॉडी मैंने क्लास के बाहर डिफाइन की हुई है। अब जब इसको कॉल लगेगी फंक्शन को, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो फंक्शन है इनपुट, इसको कहां पे रखा होगा, उसने स्टैक मेमोरी में रखा होगा, तो कंपाइलर वहां पे जंप करके चला जाएगा एंड उसके बाद क्या करेगा, उस सारी बॉडी को वो एग्जीक्यूट करेगा
अगेन वो वापस कॉलिंग पे आएगा। अगली बार डिस्प्ले को कॉल लगेगी, अगेन डिस्प्ले फंक्शन अब स्टैक पे होगा, जिसको कॉल लगती है वो स्टैक पे चला जाता है, स्टैक मेमोरी में। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेगा और अगेन एग्जीक्यूट करके फिर वापस कॉल में आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके ही वो क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे जिसे टेक्निकली कहते हैं कि कंपाइलर को ओवरहेड्स पड़ते हैं। ओवरहेड्स का मतलब कौन से ओवरहेड्स की, जब कंपाइलर यहाँ से जा रहा है फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करने, तो जहां से जा रहा है उस लोकेशन का भी मेमोरी एड्रेस होगा और जहां पे जा रहा है उस लोकेशन का भी मेमोरी एड्रेस होगा। तो मीन्स जाना आना, फिर उसका मेमोरी एड्रेस याद रखना, तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम इनलाइन फंक्शन बनाए तो उस केस में सारों की ही बॉडी यहाँ पे आके मर्ज हो जाती है कॉलिंग के साथ ही। तो मेन के पास अगर स्पेस ना बचे तो बाकी के फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम फंक्शन की बॉडी को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। बट इफ यू वांट कि अब ये जो फंक्शन है ये है नॉन इनलाइन, लेकिन अगर मुझे ये फंक्शन भी इनलाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्लास के बाहर के फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए इससे पहले हम एक कीवर्ड लगा देंगे जिसका नाम है इनलाइन। अब ये फंक्शन भी क्या हो गया, इनलाइन बन गया। मीन्स अब इसकी बॉडी भी कॉलिंग के साथ ही मर्ज होगी। मीन्स अब जैसे ही कॉल लगी होगी तो अगेन ये यहाँ पे कॉलिंग की जगह पे रिप्लेस हो गया होगा और बॉडी एग्जीक्यूट करके फिर वो कॉल में आ गया होगा। मीन्स ये थे हमारे इनलाइन फंक्शन एंड नॉन इनलाइन फंक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।